हेलो दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। यानी ये वीडियो कंप्लीट वॉक थ्रू होगा गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको इसके एक एक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम उससे वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये एक वॉक थ्रू है, तो मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल से एक एक वीडियोज लाऊंगा, क्योंकि मैं कंप्लीट कोर्स से क्रिएट कर रहा हूं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। तो मेरी कोशिश यह है कि हर एक ऑप्शन के ऊपर आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाए और आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने बिजनेस में, अपने क्लाइंट के बिजनेस में अप्लाई कर सकें। लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से, तभी तो डाटा का फ्लो होगा, तभी तो आप चेक कर पाएंगे अपने जो यूजर है उसकी एक्टिविटी को। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर लास्ट 30 मिनट में कौन से यूजर हैं, वो किस ट्रैफिक सोर्स से आए हैं, वो किस डिवाइस से आए हैं, किस लोकेशन से आए हैं, वो किस पेज पर अभी हैं, वो सब ट्रैक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गूगल एनालिटिक्स की। यानी आप अपनी वेबसाइट की कंप्लीट एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं आप अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को। इसीलिए इन दोनों के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। मैं अभी तक 4-5 वीडियोस ला चुका हूं इस सीरीज में, आप उसे डिटेल से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड होती है। अगर आप स्किप कर देते हैं एक वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको जंप नहीं करना है, सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करना है, ताकि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहे और आप धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस लेवल पर गूगल एनालिटिक्स को सीख पाओ। लास्ट वाली वीडियो में जब मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से आपने वेबसाइट को कनेक्ट करना है अपने गूगल एनालिटिक्स में, तो यहां ऊपर की तरफ ये दिख रहा था आपको, यहां पे नो डाटा रिसीव्ड फ्रॉम योर वेबसाइट येट, यानी अभी तक आपका डाटा रिसीव नहीं हुआ। एक्चुअली जब आप कनेक्ट करते हैं इन दोनों के बीच, तो कम से कम 24 आवर लगते हैं आपके डाटा को इसमें शो होने में। शुरू में आपको कोई डाटा नहीं दिख रहा था लास्ट वाली वीडियो में, यहां आप देखेंगे कि कुछ कुछ डाटा दिख रहा है, और ये भी डाटा आपको कम दिख रहे हैं इस वजह से क्योंकि वेबसाइट न्यू है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो एसईओ टीम है वो इस पे लगी हुई है, इस पे ट्रैफिक आ रही है धीरे धीरे, इस वजह से आपको यहाँ पे डाटा कम शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इन सारे ऑप्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। डिटेल से नहीं समझाऊंगा, डिटेल में मैं आपके लिए अलग से वीडियोस लाऊंगा, यहां मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स दिख जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है। यानी आपको अगर यहाँ पे जानना है ट्रैफिक सोर्स अपनी वेबसाइट के बारे में, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रैफिक सोर्स, या टेक्नोलॉजी आपको देखना है, आपको ये देखना है कि कौन सा पेज पे क्या ट्रैफिक आ रहे, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आगे यहाँ पर आपको अकाउंट दिख जाएंगे, ये वो अकाउंट है जो आपके जो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गूगल एनालिटिक्स में आप एक अकाउंट बनाते हैं, यानी एक वेबसाइट का, उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे एक होम सेक्शन है, होम सेक्शन में आपको जो रिपोर्ट स्नैपशॉट मिलता है, यानी कंप्लीट ओवरऑल रिपोर्ट आपके वेबसाइट पर भी क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे यहाँ पे यूजर देखेंगे, सेशन देखेंगे, बाउंस रेट देखेंगे, यूजर इन लास्ट 30 मिनट है, उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री देखेंगे, यहाँ पे अब अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो ये स्नैपशॉट है। उसके बाद आप रिपोर्ट्स में आएंगे, तो रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पर आप अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स बनाएंगे। अब ये रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे मैं आपको वो भी समझा देता हूं। यहाँ रिपोर्ट स्नैपशॉट है, ये आपको अगर आपको रियल टाइम देखना है तो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव में ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, इस सब को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लोर का आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई डाटा को कलेक्ट करके कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, वो आप एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं गूगल का जो आप स्पेंड कर रहे हैं गूगल एड में, आप उस एड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस को, आपने कितना एड यहाँ पे खर्च करा है, स्पेंड करा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। नीचे एडमिन वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी आप यहाँ से अपने एडमिन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, कोई नया प्रॉपर्टी एसेट आप ऐड करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं, अगर आपका न्यू गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है तो हो सकता है आपको कोई भी डाटा शो नहीं हो, क्योंकि न्यू वेबसाइट होते हैं, वहां पर विजिटर्स नहीं होते, तो आपको डाटा नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने को। और हालांकि यहाँ भी ज्यादा डाटा नहीं है, तो एक तरीका यह है कि गूगल का जो एनालिटिक्स वो एक डेमो अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है, यानी गूगल का जो मर्चेंडाइज स्टोर वेबसाइट है उसी का एक एनालिटिक्स अकाउंट है, और वो उसे डेमो अकाउंट कहते हैं। वो आप एक्सेस कर सकते हैं सीखने के लिए, ताकि आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा डाटा मिले, ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाओ कि गूगल एनालिटिक्स में और क्या क्या चीजें होती है। अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा नहीं दिख रहा, आपके डैशबोर्ड में न्यू वेबसाइट है, तो कोई वहां पे विजिटर्स नहीं होंगे, कोई ट्रैफिक नहीं होगी, तो आपको डाटा नहीं देखने को मिलेगा। तो उसका एक तरीका है, आपको डेमो अकाउंट को एक्सेस कर लेना है, गूगल का जो डेमो अकाउंट है, और वहां पर भी आप चीजों को सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल डेमो, यहाँ पे मैं गूगल एनालिटिक्स
डेमो अकाउंट यहां पे सर्च कर लेता हूं। आपको यहाँ पे ज्यादा डाटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे आप support.google.com है, डेमो अकाउंट है, इस पे क्लिक करना है आपको। नीचे आएंगे एक्सेस द डेमो अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, वेब डाटा। तो मैं इस पे गूगल का जो मर्चेंडाइज स्टोर है यानी एक वेबसाइट है जहां पर गूगल क्या करता है, अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने ब्रांड नेम के साथ, तो उसको मर्चेंडाइज स्टोर है, वहां पे लोग परचेज करते हैं। तो ये उसी का अकाउंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल था वेबसाइट का जो एनालिटिक्स था, यहाँ पे बहुत कम डाटा है, समझ में ज्यादा चीजें नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा डाटा है और मुझे भी समझाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ऊपर वाला जो पार्ट है हम उसे देखते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मैं आपको अपनी वेबसाइट पर ही सिखा देता हूं। यहां पर सबसे पहले है यूजर। यूजर का मतलब है कि विजिटर, जो भी आपके वेबसाइट पर विजिटर्स आ रहे हैं, यानी जो भी वहां पे लोग आ रहे हैं उसे हम यूजर कहते हैं। अब यूजर बहुत सारे हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक है। वो न्यू है तो अभी कम ट्रैफिक होंगे, जैसे जैसे पॉपुलरिटी इंक्रीज होगी आपका कीवर्ड रैंक करेगा, वहां पे यूजर्स आपकी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेशन है, अब ये भी आपको समझने की जरूरत है। यूजर हमारे 14 है और सेशन ज्यादा है। एक बात याद रखना, यूजर कम होंगे और सेशन हमेशा ज्यादा। जैसे एक यूजर है कोई, ये हमारे वेबसाइट पर आया, ठीक है, एक यूजर है हमारे वेबसाइट पर आया, ये हमारा वेबसाइट, तो सेशन क्या हो गया, एक सेशन हुआ। इसी तरह ये यूजर, दूसरा कोई यूजर है, ये हमारे वेबसाइट पर आया, तो यहां पर 2 सेशन हो गए। लेकिन ये भी हो सकता है ये जो वेबसाइट यूजर जो पहले आया था वो दोबारा भी आ सकता है हमारी वेबसाइट पर, तो यूजर तो हमारा एक ही है, लेकिन सेशन क्या होगा, यहाँ पे सेशन 3 हो गया। इस तरह ये जो दूसरा पर्सन ये भी आया था हमारी वेबसाइट पर कभी, फिर ये दोबारा लौट कर आता है, तो यूजर क्या हुआ, यूजर हमारा यहाँ 2 ही हुआ, लेकिन सेशन कितने हो गए, हमारे सेशन हो गए यहाँ पे 4 हो गए। क्योंकि जितनी बार कोई विजिटर, चाहे वो रिपीटेटिव हो या न्यू हो, हमारी वेबसाइट पर आएगा, उसे हम सेशन कहते हैं। आई होप कि अब आपको यूजर और सेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पे है बाउंस रेट। हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रीफ समझा देता हूं। बाउंस रेट का मतलब है कि हमारे वेबसाइट पर कोई विजिटर्स आया, किसी भी सोर्स से आए, ट्रैफिक आए, ऑर्गेनिक आए, कहीं से आए, उसने आगे किसी भी पेज को एक्सप्लोर नहीं करा, किसी भी बटन को क्लिक नहीं करा, डायरेक्ट वो वहां से क्या कर गया, एग्जिट कर गया, तो इसे हम बाउंस रेट कहते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना कम से कम हो सके हम अपने बाउंस रेट को कम करें, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है गूगल को, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो बाउंस रेट है वो कम कर सके। ये सब मैं आपको एसईओ वाले कोर्स में सिखा चुका हूं, कैसे अपनी वेबसाइट की जो बाउंस रेट है वो कम करना। एक्चुअली ये एनालिटिक्स है, तो आपको यहाँ पे सारा डाटा शो होता है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट पर क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या चीज आपको इंप्रूव करना है, वो सब आपको डाटा यहाँ पे शो होता है। इसीलिए हमें अगर वेबसाइट का अच्छे से एनालिसिस करना है तो आपको एनालिटिक्स इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स में आपको एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए, आप अपनी वेबसाइट के हीरो बन जाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक चीज आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो भी डाटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी डाटा आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यूजर हो, सेशन हो, बाउंस रेट हो, इसके लिए आपको यहाँ पर डेट जो सिलेक्ट करना है, ये लास्ट 28 डेज का है। अगर आपको आज का देखना है, यस्टरडे देखना है, दिस वीक का देखना है, लास्ट 7 डेज का देखना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो डेट को आप जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। आगे यहां पर आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो बाउंस रेट की जगह यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एवरेज ड्यूरेशन का मतलब है कितने टाइम लोगों ने स्पेंड करा है आपके वेबसाइट के ऊपर। जैसे 2 मिनट 54 सेकेंड है यहाँ पर। इसी तरह जैसे जैसे आपके बाउंस रेट कम होंगे, आपके जो यहाँ पे सेशन टाइम ज्यादा होगा, इसी तरह से इसकी इंक्रीज ये होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और उसके अलावा अगर आपको ये क्या है, आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग, मेरा वेबसाइट एक ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, तो मेरे यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये इवेंट नहीं दिख रहा आपको, तो ये वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप अपने नेचर को, यहाँ जैसे मैं ऊपर करूंगा, यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ई कॉमर्स का वेबसाइट है, इवेंट देखना है, पेज स्क्रीन देखना है, रेवेन्यू देखना है, सेशन देखना है, यूजर देखना है, आप यहाँ पे बहुत सारा मैट्रिक्स आपको दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप चाहते हैं ऐड टू कार्ट देखना, तो यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट दिख जाएगा। हालांकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है मेरा, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी ऐड टू कार्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए यह मैं आपको समझा रहा हूं कि जो आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का क्या नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैट्रिक्स चेक करेंगे। अगर आप कोई वीडियो कैंपेन रन कर रहे हैं तो क्या वहां पर आप देखेंगे क्या मैट्रिक्स होगा, कि देखूंगा मैं सीपीवी कितनी आ रही है, वहां पे क्लिक्स कितने आ रही है, ये देखेंगे ना आप। तो कैंपेन के अकॉर्डिंग यानी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैट्रिक्स चेक करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेवल एंड टूरिज्म
टूरिज्म से रिलेटेड है, कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे वेबसाइट पे, तो ऐड टू कार्ट मैट्रिक्स हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है बाउंस रेट, सेशन वगैरह, ट्रैफिक वगैरह, ये हमारे काम का है, तो मैं यहाँ पे वही रखूंगा। इसी तरह आप यहाँ पर जो भी आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं मैट्रिक्स, इसको अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करने के भी ऑप्शन मिलते हैं, आप जो भी डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको रियल टाइम आपको मिलता है, लास्ट 30 मिनट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यानी 1 यूजर है हमारे वेबसाइट पर लास्ट 30 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिया से है, आप उनका कंट्री भी पता कर सकते हैं, और अगर इसमें ज्यादा पेज होती है यानी ज्यादा इसमें डाटा होता तो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाता कि ये जो यूजर है वो किस पेज पर है अभी, ठीक है, ये भी आपको दिख जाता। तो अभी यहाँ न्यू है वेबसाइट हमारा, इसलिए यहाँ पे डाटा ज्यादा दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर आपको जो रियल टाइम है वो पता चलता है कि रियल टाइम में कितने लोग आपके वेबसाइट के ऊपर है। यहाँ देख सकते हैं आप, आपका जो पेज है किस पेज पर कौन सा यूजर है, कितने यूजर आपके किस पेज पर है। देखिए ये बोटस पेज पे 11 है, कॉन्टेक्ट एस पे यहाँ पे 10 आए हैं, टूर पैकेज पे 6 हैं, चंबल सफारी बुक पे 5 है, यहाँ पे रणथंबोर होटल, यानी ये जो डाटा आपको दिखा वो सारा यहाँ पे डिवाइड हो गया कि किस पेज पर कितने विजिटर्स आए, कितने ट्रैफिक्स आए। उसके बाद यहाँ पे कंट्री वाइज देख सकते हैं, तो मेरा जो कंट्री है यहाँ पे इंडिया में है 12, ऑस्ट्रेलिया से 1 आया है, यूनाइटेड स्टेट से यहाँ पर 1 आए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके जो ट्रैफिक आई है वो डायरेक्ट आए हैं, पेड सर्च के थ्रू आए हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इवेंट काउंट भी देख सकते हैं, पेज व्यू है यहाँ 45 है, सेशन स्टार्ट हुए हैं, यूजर एंगेजमेंट कितना हुआ, फर्स्ट विजिट कितने हैं, स्क्रॉल कितने उन्होंने करा, तो ये सारा डाटा आपके यूजर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो बेसिक डाटा है हमारा यहाँ पर आपको शो होता है देखने के लिए। अब हम इसके जो अलग अलग यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिख रहे हैं, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग, हम ये सब देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं रिपोर्ट वाले सेक्शन में आऊंगा, तो रिपोर्ट में अगेन आपको वही मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट में भी आपको यही जो स्नैप्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट स्नैप है, रिपोर्ट स्नैप का मतलब वही जो मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट पेज पे, ये वही था। आपकी जो ट्रैफिक है कहां से आ रही है, पेड है, ऑर्गेनिक है, अभी विजिटर्स कितने हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रियल टाइम में भी आपको यही दिख जाता है। रियल टाइम में आप ये देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर अभी कितनी ट्रैफिक है, वो कहां से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें, जैसे रियल टाइम में आएंगे तो यहाँ पर रियल टाइम जैसे यूट्यूब में आपको दिखता है उसी तरह वेबसाइट में का भी आप रियल डाटा देख सकते हैं। जैसे दिल्ली से ये अभी ट्रैफिक आई है एक हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। अब मैं आपको डेमो अकाउंट में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप डेमो अकाउंट में आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा डाटा आपको यहां पे शो होता है। यहाँ देखिए डेमो अकाउंट है, ये गूगल का जो मर्चेंडाइज स्टोर है उसी का डेमो अकाउंट है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे डाटा देखने को मिलेंगे, रियल टाइम भी, स्नैपशॉट भी, आप यहाँ पे बहुत सारा कुछ देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक गूगल का जो मर्चेंडाइज है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसलिए आपको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे जो डाटा है, जो मैट्रिक्स है। यूजर देख सकते हैं 56K के बराबर है, 51K यहाँ पे न्यू यूजर है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है इतना हुआ है, यहाँ पे 42 अभी लास्ट 30 मिनट में एक्टिव है। क्योंकि ये गूगल का मर्चेंडाइज वाला है तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डाटा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। यहाँ पर आप ये सारा देख सकते हैं, रियल टाइम में यहाँ पर आपको दिखाना चाहता था मैं, तो रियल टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 41 यूजर हैं, वर्ल्ड वाइड है। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप से 35% आए हैं, टैबलेट से 35% है, मोबाइल से 30% ट्रैफिक आई है। यहाँ फर्स्ट यूजर सोर्स आप देख सकते हैं, ऑल यूजर हैं, होम पे इतने हैं, ठीक है। इवेंट काउंट है, यहाँ पर आप बहुत सारे डाटा देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं लाइफ साइकिल में। अब ये इन्होंने इस तरीके से करा है एनालिटिक्स ने, इस लाइफ साइकिल को, यानी जब भी कोई यूजर है वो आपके वेबसाइट पर आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पर आता है, अलग अलग प्रोडक्ट को वो एक्सप्लोर करता है, फिर उसे पसंद आता है, वो थोड़ा सा कंसीडर करता है, ऐड टू कार्ट करता है, इंगेज करता है आपके प्रोडक्ट के साथ, उसके बाद वो फाइनली परचेज करता है। तो ये एक फनल है जो फनल के थ्रू वर्क करता है, इस तरीके से फनल होता है, ठीक है, यूजर के। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया, लाइफ साइकिल बता रहा, और इस लाइफ साइकिल में 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक एक्विजिशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्विजिशन का मतलब जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, जो भी आपकी वेबसाइट है उस पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कहां से आ रही है, उसका डाटा क्या है, ऑर्गेनिक है, पेड है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, उसकी कहां की लोकेशन है, वो सारे चीज आपको इस बारे में पता चलता है, एक्विजिशन रिपोर्ट। अब इसमें भी आपको ओवरव्यू है, यूजर एक्विजिशन है, ट्रैफिक एक्विजिशन है, यूजर एक्विजिशन कोहॉर्ट है। तो ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अगली वीडियो में कि हम एक्विजिशन पे रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंगेजमेंट है, मोनेटाइजेशन, इन सब पर रिपोर्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट ऑप्शन था एक्विजिशन में, हम कैसे हमारे वेबसाइट पर विजिटर्स आ रहे हैं वो सारा डाटा आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंगेजमेंट रिपोर्ट। अब इंगेजमेंट रिपोर्ट भी आप यहां से इजीली बना सकते हैं।
इसमें भी आपको इवेंट बनाने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पेज एंड स्क्रीन, लैंडिंग पेज, ये सारा डाटा आप यहाँ पे इंगेजमेंट रिपोर्ट में देख सकते हैं। यानी मैं आपको फनल के थ्रू बता चुका हूं कि जैसे ही कोई यूजर आया आपकी वेबसाइट पर, सबसे पहले तो वो ट्रैफिक आती है, उसके बाद आप उस ट्रैफिक आने के बाद वो इंगेज करता है आपके प्रोडक्ट के साथ, एक्सप्लोर करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को। उसके बाद वो क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन वाले फेज में आते हैं, जहां वो परचेज करने की कुछ कोशिश करता है। यहां देखें मोनेटाइजेशन रिपोर्ट है, ई कॉमर्स परचेज है, परचेज जर्नी है, चेकआउट जर्नी है, प्रमोशंस हैं, ये सब आप यहां पे देख सकते हैं कि मोनेटाइजेशन यानी एक्विजिशन, एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन, इन 3 फेज में आपकी वेबसाइट पर यूजर वर्क करता है। उसके बाद आगे यहां पे रिटेंशन है। इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो में लाऊंगा अगली वीडियो से, कैसे आप एक्विजिशन रिपोर्ट बनाएंगे, एंगेजमेंट रिपोर्ट बनाएंगे, मोनेटाइजेशन, तो इन सब में अलग अलग फिर ऑप्शन है, उसको मैं फिर और इन डेप्थ लेवल पे जाऊंगा और अच्छे से हम इसका इनसाइट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है रिटेंशन, यानी आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर पहली बार आए, क्या वो दूसरी बार आ रहे हैं या नहीं, यानी रिटेन हो रहा है कि नहीं आपके वेबसाइट पर, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका भी हम रिपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक है यूजर एट्रीब्यूट है, इसमें आपको डेमोग्राफिक डिटेल है, ऑडियंस है, इन सब की जानकारी मिलती है। टेक में आगे आएंगे तो टेक डिटेल, यानी टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी से, डेस्कटॉप से आ रहे हैं, किस विंडोज से आ रहे हैं, क्या उसका ये है डिवाइस है, ये सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, अगली वीडियो से हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। रिपोर्ट वाले सेक्शन में आपको ये सारी चीज मिलते हैं। एक्सप्लोर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट देखने को मिलते हैं, यानी आपके वेबसाइट की जो डाटा है वो 24 आवर यहाँ पे ट्रैक होती रहती है, आपको हर चीज देखने को मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर। अगर यहाँ पर आप कुछ रिपोर्ट बनाना चाहते हैं ताकि आप कुछ फर्दर डिसीजन ले सके, या कुछ स्ट्रेटेजी आप बनाना चाहते हैं अपने एसईओ के लिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ आप न्यू डाटा एक रिपोर्ट बनाएंगे, चाहे आपको पाथ एक्सप्लोरेशन के फॉर्म में बनाना हो, फनल एक्सप्लोरेशन के फॉर्म में, फ्री फॉर्म के फॉर्म में, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक नया रिपोर्ट बनाएंगे, तो इसके लिए ही आपको ये ऑप्शन दिया जाता है एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ऑप्शन का मतलब यह है कि आपने अपनी वेबसाइट पर एड रन करा गूगल एनालिटिक, गूगल एड्स की हेल्प से, फिर आपने वहां पे क्या स्पेंड करा, वहां पे आप अपने एड को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, क्या आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, यानी गूगल एड्स के सारी एनालिटिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में आकर। यहाँ आपको एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एट्रीब्यूशन, प्लानिंग, बहुत सारे ऑप्शन है। इन सब के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शंस भी हो गए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एडमिन वाले में, यहाँ आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, कोई न्यू एसेट है उसे ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आगे जैसे जैसे सिचुएशन होगी मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, इन सब पर भी वीडियोस लाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं गूगल एनालिटिक्स कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।